हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस कॉम्पिटिटिव में। तो ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, ए बी एंड सी। टाइप 2 में इसको टाइप 2 को दो भाग में बांटा गया है, टाइप ए। तो टाइप ए में हम पढ़ रहे होंगे दो व्यक्ति के बारे में, ठीक है। ए किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को y दिनों में कर रहा है। तो आपसे पूछेगा क्या कि ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके के सवाल को हम समझेंगे इसमें। इससे पहले कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास एलसीएम मेथड से इसका जो फॉर्मूला xy/x+y आता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कैसे आता है। कि अगर कोई व्यक्ति ए है, वो x दिन में किसी कार्य को कर रहा है, ठीक, और बी है जो उसी कार्य को y दिनों में कर रहा है, तो इसका जो एलसीएम आएगा x और y को, उस एलसीएम को हम मान लेते हैं इसका टोटल वर्क। तो इसका x और y का एलसीएम क्या होगा, तो xy होगा, ठीक। अगर a है जो x दिन में कंप्लीट वर्क कर रहा है, तो xy वर्क करने में कितना समय लगेगा उसको, तो xy/x, यानी x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, ठीक है। और b है जो y दिन में कंप्लीट कोई कार्य कर रहा है, और कार्य अगर xy हो तो प्रत्येक दिन कितना कार्य कर रहा होगा, तो x यूनिट कार्य कर रहा होगा। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो x+y। कार्य है कितना, तो xy वर्क है, xy वर्क टोटल है, और एक दिन में ये दोनों मिलके कर सकते हैं x+y। तो कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा, तो xy/x+y इतने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो जब आपसे पूछा जाता है कि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी किसी काम को उतने दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो उसके लिए आप ये सिंपल सा फॉर्मूला xy/x+y का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल की ओर चला जाए। सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उस सवाल को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सवाल क्या है, फर्स्ट नंबर सवाल, ए एक काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए है जो किसी काम को 4 दिन में, और बी है जो उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। पूछा है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिल करके, ठीक है, यानी ए और बी दोनों मिल करके। तो अभी हमने एक फार्मूला निकाला, क्या, xy/x+y, यानी 4 गुना 12 बटा में x+y, यानी 12 और 4 16, ठीक। आप काट छाट कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 दिया 12, यानी कितने दिन में दोनों मिल करके कर देंगे, तो 3 दिन में कर देंगे, ठीक है। आप इसको चाहे तो एलसीएम मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन आपको ये सजेस्ट किया जाएगा कि यदि व्यक्ति 2 हों तो आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से ही आगे बढ़े, आपका समय काफ़ी कम लगेगा और जल्दी से सवाल कर पा रहे होंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको एलसीएम मेथड से भी कर ले सकते हैं। अगर ए किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है और बी 12 दिनों में कर रहा है, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना, 12। 12 को हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य कितना है, 12 यूनिट। अगर ए है जो 4 दिन में 12 यूनिट काम करता है, इसका मतलब प्रत्येक दिन वो कितना कर रहा है, तो 3 यूनिट कर रहा है। बी है जो 12 दिन में 12 यूनिट कार्य करता है, इसका मतलब प्रत्येक दिन वो कितना कर रहा है, तो 1 यूनिट कार्य कर रहा है। अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 3 और 1 4 यूनिट कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। करना कितना है, 12। एक दिन में 4 कर रहे हैं, तो 12 करने में कितना समय लगेगा, तो 12/4 कटा दीजिए, 4 तिया 12, 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलिए अब अगले सवाल पे, अगला सवाल को देखिए, बनाने की कोशिश करें। काफ़ी आसान से सवाल हो जाते हैं अगर आप एक बार आपने इस फार्मूले को या एलसीएम मेथड को जिस तरीके से आपको सूटेबल लगता है उस तरीके से कर जाए। लेकिन काफ़ी समय बचेगा अगर आप xy/x+y करते हैं 2 के केस में, ठीक है। जब व्यक्ति 2 से अधिक हो तो आप एलसीएम मेथड से बनाइए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। अगला सवाल क्या है, ए आधे काम को 3 दिनों में, ए आधा काम है, हाफ वर्क, यानी 1/2, किसी कार्य का 1/2। मान लिया है कि पूरा काम कोई डब्लू है, उसका हाफ काम करता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। ए आधे काम को 3 दिनों में, कितने दिनों में, 3 दिनों में करता है। और बी 25% काम, बी है जो 25% काम करता है कितने दिनों में, तो 2 दिनों में, 2 दिनों में। आपसे पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है।
ए है जो किसी कार्य का आधा काम करता है 3 दिनों में, और बी है जो 25% काम करता है 2 दिनों में। पूछा है आपसे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, तो आपको पहले ही हमने बता रखा है क्या कि आप एलसीएम मेथड का अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपको कार्य पूरा पूरा हो। यहाँ पर देखिए क्या कि ए है जो आधा काम कर रहा है 3 दिनों में, ठीक, और बी है जो 25% काम कर रहा है। 25% मतलब 1/4 काम कर रहा है कितने दिनों में, 2 दिनों में। ठीक है, तो आप अगर ऐसे इस तरीके से बनाते हैं कि ए 3 दिनों में और बी 2 दिनों में, और इसका आप एलसीएम लेते हैं और बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि आप एलसीएम मेथड का एप्लीकेशन तभी कर पाएंगे जब आपके पास कार्य समान हो। यहाँ पर कार्य समान नहीं है, ए आधा काम कर रहा है और बी 25% काम कर रहा है, मतलब 1/4 काम कर रहा है 2 दिनों में। अलग अलग काम है। अपने एलसीएम मेथड का अप्लाई करने के लिए समान क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहले देखिए कि इनको कंप्लीट वर्क बनाया जाए। तो कंप्लीट वर्क कैसे बनाएंगे? ए अगर आधा काम करता है 3 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 6 दिन में, यानी कंप्लीट वर्क। यानी यहाँ पर से 2 हटाना है, तो 2 हटाने के लिए यहाँ पर अगर आप 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 25% को आप क्या लिखेंगे, 25/100 काटेंगे, मिलेगा क्या, 1/4। ठीक है, 25% का मतलब क्या, 1/4, यानी बी है जो 1/4 कार्य करता है 2 दिनों में, तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा, यानी इस 1/4 को पूरा 1 बनाना है, तो इधर कितना से गुना करना पड़ेगा, इधर कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 4 से 4 कैंसिल होगा। इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी आप 4 से गुना कर लो, यानी 1/4 काम करता है यदि 2 दिनों में, तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा, तो 2 चौका 8 दिनों में। अरे ये अगर आधा काम करता है 3 दिनों में, तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा, तो 6 दिनों में। अब आपका सवाल ऐसे हो गया कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है और बी उस कार्य को 8 दिनों में करता है। बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आप चाहे तो फार्मूला या तो फिर आप एलसीएम मेथड किसी से भी बना लीजिए, आसान होगा एकदम बिल्कुल। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24, यानी 24 अपना क्या है, टोटल वर्क है। 24 टोटल वर्क है। और अगर ए 6 दिनों में 24 यूनिट काम करता है, इसका मतलब प्रत्येक दिन वो 4 यूनिट कर रहा होगा, और बी 8 दिनों में 24 यूनिट काम करता है, इसका मतलब प्रत्येक दिन वो कितना कर रहा होगा, तो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 7 यूनिट काम कर रहे हैं। करना है कितना, 24, तो कितना दिन का समय लगेगा, 24/7 दिन, 24/7 दिन का समय लग रहा होगा, 24/7 दिन। ठीक, आप इसको फार्मूले से बनाना चाहे फार्मूले से भी बना ले सकते हैं। फार्मूला क्या है, एक्स वाई, यानी 6 गुना 8 बटा में एक्स प्लस वाई, यानी 6 और 8 14। ठीक है, काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 सते 14, कहाँ मिलेगा, 8 तिया 24/7, 24/7 इससे भी मिलेगा। ठीक है, अब सवाल आसान हो गया एकदम, समझ में भी आ गया होगा आसान तरीके से। चलिए अगले सवाल पे चला जाए। अगले सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको बनाने की कोशिश करें। एकदम आराम आराम से समझते चलेंगे। कहीं पर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वापस से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाद बाकी अब तक सवाल काफ़ी आसान से है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है कि राजू और विनोद एक असाइनमेंट बना रहे हैं। कौन कौन, राजू और विनोद, राजू और विनोद एक असाइनमेंट बना रहे हैं। राजू को 32 पेज टाइप करने में 8 घंटा लगता है। ठीक है, राजू 32 पेज टाइप करता है, राजू को 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे का समय लगता है, जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। कितना घंटा, 6 घंटा लगते हैं। दोनों मिलकर 102 पेज को अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने में कितना समय लेंगे? 102 पेज को दोनों मिलकर अलग अलग, यानी राजू और विनोद को दोनों को अलग अलग कंप्यूटर दिया जाए और पूरे 102 पेज टाइप करवाना है। 102 पेज, तो कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको किस तरीके से बना सकते हैं कि राजू की कार्य क्षमता है कि 8 घंटा में 32 पेज टाइप कर देगा, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 8 चौका 32, यानी 1 घंटा में 4 पेज कर रहा होगा। विनोद की कार्य क्षमता है 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे का,
तो 1 घंटा में वो कितना कर रहा होगा, तो 44/6। ठीक है, 102 पेज टोटल टाइप करना है। राजू की कार्य क्षमता कितना है, 1 घंटा में 8 चौका 32 यानी 4 पेज कर रहा होगा। और विनोद कितना 1 घंटा में कर रहा होगा, 44/6। तो 44/6 को काटिए, क्या मिलेगा, 22 दूना 44 और 3 2 तिया 6 यानी 22/3 लिख सकते हैं आप इसको। यानी 1 घंटा में कितना पेज टाइप कर रहा होगा विनोद, तो 22/3 पेज। अब इनको, अब ये क्या हो गया कि ये दोनों राजू और विनोद की 1 घंटे की क्या हो गई पेज, 1 घंटा में दोनों मिलके कितना पेज टाइप करेंगे, वो निकल गया। राजू 1 पेज करेगा 4 घंटे में और विनोद करेगा 1 पेज टाइप कितने घंटे में, 22/3 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में। राजू 1 घंटा में 4 पेज टाइप करेगा, 8 चौका 32, अगर 32 पेज करता है 8 घंटे में तो 1 घंटा में करेगा कितना, 4 पेज। और विनोद यदि 44 पेज करता है 6 घंटे में तो 1 घंटा में कितना करेगा, 22/3 पेज करेगा। और यदि दोनों को आप जोड़ दिए तो दोनों का 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा, वो निकल गया। ठीक है, और पूछा है कि दोनों मिलके 102 पेज कितना देर में कर देगा, तो 1 घंटा में यदि इतना, तो 102 करने में कितना समय लगेगा, तो 102 भागा ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 तिया 12, ठीक है, 12 यहाँ पर चला आया, ये बटा 3 जो रहेगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 102 गुना 3 बटा में 22 + 12 34। ठीक है, 34 तिया 102, 3 तिया 9 घंटा, यानी 9 घंटा में क्या कर देंगे, दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सॉल्व करने की कोशिश करें। सरल, काफ़ी अच्छा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बनाने की कोशिश करें। अगर आपने टाइम एंड वर्क कहीं पढ़ रखा है तो इस तरीके के जितने भी सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सब के सब आपको आपसे होने चाहिए, क्योंकि सवाल काफ़ी सरल और आसान है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, ए और बी एक असाइनमेंट बना रहे हैं। ठीक, ए को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। ए और बी दोनों मिलके एक असाइनमेंट बना रहा है। ठीक है, तो ए को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटा, ए को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे का समय लगता है। जबकि बी विनोद लिख दिया है, विनोद ना लिख के बी भी लिखेंगे चलेंगे, ऊपर का है कि ए और बी लिखा था। जबकि विनोद को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। जबकि विनोद को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 5 घंटा। तो 110 पेज को ए और बी मिलके अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने में कितना समय लेगा। ठीक है, 110 पेज को टाइप करवाना है भाई, कितना देर में दोनों मिलके कर देगा। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके। सवाल आपका ये है कि ए है जो 32 पेज टाइप करता है 6 घंटा में, और बी है जो 40 पेज टाइप करता है 5 घंटा में। ठीक, तो पूछा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर 110 पेज टाइप कितने घंटे में कर देंगे। तो ए की अगर बात करा जाए तो ए 1 घंटा में कितना करेगा, 6 घंटा में यदि 32 पेज तो 1 घंटा में 32/6 पेज। ठीक है, ए की अगर बात करें तो अगर 6 घंटा में 32 पेज कर रहा है तो ए 1 घंटा में कितना करेगा, 32/6। बी अगर 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 40/5 यानी 8 पंजे 40, 8 पेज करेगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 घंटा में दोनों मिलके कितना पेज टाइप कर देगा, ये आपका निकल गया। इसको और काटिए, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 16 32 यानी 16/3। ए करेगा 1 घंटा में 16/3 पेज टाइप और बी करेगा 1 घंटा में 8 पेज। दोनों को जोड़ लीजिए, 8 तिया 24, 24 यहाँ चला आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 16 + 24, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, कितना आएगा, 110 पेज, 110। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, चूँकि ये घंटे में दोनों मिलके इतना कर रहे होंगे। 24 और 16 कितना, 40, 40/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपको यही मिलेगा 130 × 3 बटा में 40। इसको सॉल्व करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कटाएंगे, 11 तिया 33/4। 33/4 कहने का मतलब क्या कि 4 8 32 और 1 33 यानी 8.1/4 घंटा। आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी मिल सकता है, 8.1/4 घंटा
या फिर आपको इस तरीके से मिल सकता है 8 घंटा कुछ मिनट, तो आप इस 1/4 घंटा को मिनट में बदल लीजिए। तो 1/4 घंटा इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं, 4 से 15 मरतबे, यानी ये 8 घंटा कितना मिनट हो गया, 15 मिनट भी, यानी घंटा मिनट भी एक साथ आ सकता है ऑप्शन में। तो आपको ऑप्शन या मिलेगा या तो 8/1/4 घंटा, या तो मिलेगा 8 घंटा 15 मिनट। ठीक है, आप उसको देख लेंगे, जिस तरीके से घंटा मिनट दोनों है एक साथ तो आप भी बदल लेंगे घंटा मिनट में, अगर नहीं है तो 8/1/4 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, अगले सवाल जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको आप बनाने की कोशिश करिए, तब तक हम थोड़ा इंक और बोर्ड भी साफ कर लें। चलो, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क्या एक काम को 7.5 दिन, यानी कहने का मतलब ए है जो 7.5 डे में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, XY/X+Y से बना लीजिए। ठीक है, X+XY यानी X गुना Y यानी 7.5 गुना 18, 7.5 गुना 18 बटा में X+Y यानी 18×7 25 यानी 25.5। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब कटा लीजिए इसको, 15 से कट जाएगा, 15×5 = 75, 15 × 15 105, 15×7 105। ठीक है, यानी क्या मिल जाएगा, 18×5 90/17 क्या था दिन, 90/17 दिन। या तो आपको आंसर ये मिलेगा ऑप्शन में, या तो आपको क्या मिलेगा 17×5 85, 17×5 85 और 5 90, इतना दिन भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि इसको एलसीएम मेथड से बनाएं, तो एलसीएम मेथड में क्या करना पड़ेगा, इस 7.5 को आप कितना लिख सकते हैं, 7.5 को कितना लिख सकते हैं, तो 15/2 लिख सकते हैं। 15/2, 15 का हाफ कितना 7.5, तो 7.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/2। 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 और 18 का एलसीएम, इन 15 और 18 में बड़ा कौन है, 18, एलसीएम लेना भी आना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। तो 15 और 18 में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 18 का टेबल पढ़िए, जो बड़ा टेबल है उसका पहाड़ा पढ़िए, और जो कॉमन टर्म इसमें और इसमें सबसे पहले मिल जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो 18×2 = 36, 18×3 = 54, 18×4 = 72, 18×5 = 90, 90 इसमें भी है, 15 में भी और 18 में भी, दोनों में 90 है। ठीक है, तो 90 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी 90 यूनिट टोटल वर्क है। टोटल कार्य कितना है, 90 यूनिट। अगर ए करता है प्रत्येक दिन 15/2 दिन में समाप्त कर देता है, इसका मतलब एक दिन में वो कितना कार्य करता है, समझिएगा इस बात को कि 90 दिन में पूरा 90 यूनिट टोटल काम है और 15/2 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 15/2 से क्या कर रहे होंगे, भाग कर रहे होंगे। तो 15/2 से जब भाग कर रहे होंगे तो ये जो बटा 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी ये ऊपर 2 चला जाएगा, काट लीजिए, 15×6 = 90, 6×2 क्या आएगा 12। कहने का मतलब क्या कि आप इसको ऊपर भाग करेंगे तो 15×6 = 90 यानी 6 यहाँ पर आएगा, और ये जो बटा 2 है, देखिए बटा के नीचे बटा होने की वजह से 2 ऊपर चला जाता है, तो इस 2 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 6×2 = 12। ठीक है, और बी है जो 18 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है, कार्य है कितना 90 यूनिट टोटल। अगर 18 दिन में समाप्त करता है तो प्रत्येक दिन कितना कर रहा होगा, तो 18×5 = 90, प्रत्येक दिन 5 यूनिट काम कर रहा होगा। अब बात क्या है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 12 और 5 17, एक दिन में दोनों मिलके 17 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 90 करने में समय कितना लगेगा, 90/17 दिन। फिर से आपका आंसर यही मिल जाएगा।
ठीक है, चॉइस आपका है, जैसे मर्जी चाहते हैं उस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 2 के केस में आपको हमेशा से बोला क्या जा रहा है कि आप एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से बनाइए, आपके लिए सवाल काफ़ी कम समय लगने वाला है। ठीक है, चला जाए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, ए एक काम को 44 दिन में और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए है जो एक काम को 44 दिन में और बी 16 दिन में किसी कार्य को करता है। ए एक कार्य को 44 दिनों में और बी है जो उस कार्य को 16 दिनों में करता है। आपसे पूछा क्या है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर देंगे। एकदम शॉर्ट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से कर लीजिए, एकदम आसान होगा। एक्स वाई यानी 44 गुना 16 बटा में एक्स प्लस वाई, 44 16 कितना होगा 60, 6 4 10 4 1 5 1 6। ठीक है, काट छाट कर लीजिए, 4 से 15 मरतबे, 4 से 11 मरतबे। ठीक है, अब तो और कटने वाला है नहीं। 16 11 16 दवा 160 और 16 176, 176 अपॉन 11, इतना दिन का समय लगेगा। ठीक है, एकदम काफ़ी आसान भाषा में एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप एलसीएम से करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना होगा, 44 और 16 का एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। 44 और 16, अब क्या पता है यहाँ पर 44 का, इस 44 और 16 में बड़ा क्या है 44, लेकिन हम 44 का पहाड़ा 44 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन टर्म खोजेंगे 44 और 11 में। तो 44 को आप क्या लिख सकते हैं 4 गुना 11। ठीक है, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4। ठीक, तो आप इसका कॉमन टर्म क्या है दोनों में 4, तो कॉमन टर्म को इस तरीके से लिख लेंगे और जो बाकी बच गया उसको भी लिखेंगे। तो क्या बच गया 11 और 4, तो गुना में 11 और 4 भी ले लेंगे, 11 और 4 भी ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा कि टोटल वर्क है कितना 4 गुना 11 गुना 4। ठीक है, अब यहाँ से अब ए है जो 44 दिन में इस पूरे काम को कर रहा है, यानी 44 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो इतना बटा 44, यानी 11 गुने 4 से भाग करेंगे 44 को, यानी 11 गुना 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4। अगर यहाँ पर अब बी है जो 16 दिन में पूरा इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो इतना बटा 16, यानी 16 यानी 4 गुना 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, बच क्या जाएगा 11। यानी दोनों का ए और बी का एक दिन का कार्य कितना 11 और 4 15, और कार्य है कुल कितना इतना। तो एक दिन में अगर 15 यूनिट कार्य करते हैं तो इतना करने में कितना समय लगेगा, तो इतना बटा 15। ठीक है, सेम आंसर है देखिए दोनों का, 11 चौका 44 और 44 चौका कितना 176 होता है कि नहीं, हाँ होता है, 176 अपॉन 15, इतना दिन ही। 11 चौका क्या दिक्कत हुआ 176 बटा 15, आंसर क्या आता है 176 बटा 15। हाँ ठीक है, यहाँ पर 11 कैसे, ओ सॉरी 16 गुना 11 11 176, यहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ 15 लिखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 15 जो कि है भी यहाँ पर, यहाँ भी 15 है तो यहाँ 15 लिखना चाहिए था, तो लिखा गया थोड़ा 11। चलो कोई बात नहीं, चलिए अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको कोशिश करें कि बना ले भाई आसान तरीके से, चूँकि सवाल काफ़ी सरल है। ठीक है, सवाल क्या है कि ये प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये है जो प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके, कितना घंटा 8 घंटा कार्य करके
6 दिन में किसी कार्य को कर देगा, ठीक है, 6 डेज। जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करेगा, 4 दिन में पूरा करेगा। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो, कार्य को कितने दिन में पूरा करना है, 5 दिन में, दोनों मिलकर। यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता होगी, 5 दिन में पूरा करना है तो एक दिन में कितना घंटा कार्य करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। ए है जो 8 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करता है, हर 6 घंटा में किसी कार्य को पूरा कर रहा है। और बी है जो 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए कोई कार्य, मतलब जो कार्य कर रहा है उसी कार्य को बी प्रत्येक दिन 10 घंटा कार्य करते हुए 4 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो पूछा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर के कितना घंटा प्रत्येक दिन कार्य करे कि कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए क्या कि अगर 8 घंटा प्रत्येक दिन काम कर रहा है और 6 दिन में काम समाप्त हो रहा है, इसका मतलब अगर एक दिन में 8 घंटा काम किया है तो 6 दिन में कितना घंटा काम किया, 48 घंटा काम किया। बी अगर एक दिन में 10 घंटा काम किया तो 4 दिन में कितना घंटा काम कर लेगा, तो 10 चौका 40 घंटा, ठीक है। ए है जो 48 घंटा में कार्य समाप्त कर लेता है और बी है जो 40 घंटा में कार्य समाप्त कर लेता है। अब देखिए कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने देर में समाप्त कर लेंगे, कितने समय में, यानी कितने घंटे में, ठीक। तो 48 और 40 का एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, कॉमन टर्म में दोनों में 8 कॉमन है। यहाँ 48 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 6, 40 को लिख सकते हैं 8 गुना 5, ठीक है। तो जो कॉमन टर्म है 8 उसको लिख लीजिए और जो बाकी का भी कॉमन टर्म को एक बार, जो बाकी बच गया उसको लिख लेंगे 6 ऊपर और नीचे क्या बच गया 5, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि टोटल अगर वर्क है कितना, 8 गुना 6 गुना 5, इतना टोटल वर्क है। अगर 48 दिन में समाप्त कर रहा है, 48 दिन नहीं घंटा, 48 घंटा में समाप्त कर रहा है, तो इस टोटल वर्क को प्रत्येक घंटे में कितना यूनिट कर रहा होगा, 48 घंटा में समाप्त कर रहा है और इतना कार्य है, ठीक है, टोटल वर्क है इतना, तो इतना बटा 48 करेंगे, यानी कितना यूनिट प्रति घंटा कार्य कर रहा होगा वो हमको पता लग जाएगा। तो आप यहाँ 48 से भाग करेंगे तो 8 गुना 6 कटेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 यूनिट प्रत्येक घंटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना, 8 गुना 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। यानी ए है जो 5 यूनिट पर घंटा और ये कितना, बी है जो 6 यूनिट करेगा, यानी दोनों मिलके कितना कर देंगे, 5 और 6 11, और है कितना टोटल 8 गुना 6 गुना 5, यानी 8 गुना 6 गुना 5 कहने का मतलब 8 पंजे 40, 40 छक्का 200, 8 पंजे 40, आप इसको लिख सकते हैं कितना, 8 पंजे 40, 40 छक्का 240 बटा 11, ठीक है, 240 बटा 11 घंटा, इतना देर में दोनों मिलके कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है आपसे क्या कि दोनों को 5 दिन में कार्य को समाप्त करना है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन कितना घंटा कार्य करना पड़ेगा। अब हमको पता क्या चल गया कि 240 बटा 11 घंटा में दोनों मिल करके इस कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है, 240 बटा 11 घंटा में। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या कि दोनों मिलके 5 दिन में काम समाप्त कर दे। अब इसको यहीं पर रहने देते हैं, सवाल जो पूछा है उसको समझने के लिए एक रेफरेंस का सवाल लेना आवश्यक है। यदि आपको कोई एक बुक दिया गया है, आपको बुक देख के पता चलता क्या है कि आप उस बुक को, उस किताब को 40 घंटे में पढ़ सकते हैं। कितने घंटे में, 40 घंटे में। और जहाँ से आपको बुक मिल रहा है वो लाइब्रेरियन आपसे बोला क्या है कि आपको 5 दिन में बुक लौटाना है। कितने दिन में, 5 दिन में बुक लौटाना है। आपको पता है कि 40 घंटा में किताब को हम पढ़ सकते हैं और लाइब्रेरियन बोला क्या कि आप उसको 5 दिन में लौटाइए। तो आपको प्रत्येक दिन कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो आपको प्रत्येक दिन यानी एक दिन में कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो ये 5 जो है इधर आ जाएगा, 40 बटा 5 यानी 8 घंटा आप क्या करेंगे हर एक दिन यानी पर डे कितना घंटा पढ़ रहे होंगे, तो 8 घंटा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन 8 घंटा पढ़ रहे होंगे, तभी 40 घंटा में आपको यदि लगता है कि बुक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रत्येक दिन कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, 5 दिन में समाप्त करने के लिए 8 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ेगा। तो ये कैसे निकाला आपने,
देखा क्या कि 40 घंटा टोटल है समय, टोटल समय कितना है 40 घंटा, कि 40 घंटा में बुक हमको कंप्लीट करना है और 5 दिन का समय है, तो हर एक दिन कितना घंटा कार्य करना पड़ा, तो 40/5 यानी प्रत्येक दिन 8 घंटा कार्य करना पड़ा। ठीक उसी तरीके से ये सवाल भी ठीक इसी प्रकार का है। सवाल क्या है ये कि 40/11 घंटा में कार्य समाप्त हो जाएगा, 40/11 घंटा में तो कार्य समाप्त हो जाएगा। अब इतना घंटा में कार्य समाप्त हो जाएगा तो प्रत्येक दिन कितना घंटा कार्य करना पड़ेगा ताकि कार्य 5 दिन में समाप्त हो, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे घंटा को 5 से भाग करना पड़ा था। अभी छोटा सा एग्जांपल ली, उसमें देखिए किस तरीके से भाग करना पड़ा था। तो यहाँ पर कितने से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 5 से भाग करिए, क्या मिलेगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 8 40 यानी 48/11 घंटा। तो 48/11 घंटा में आपका बुक क्या हो जाएगा, सॉरी 48/11 घंटा प्रत्येक दिन आप कार्य करेंगे, तब आपका क्या होगा, कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, 11 चौका 44, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 11 चौका 44 और 4 48, इतना घंटे का समय लगेगा यानी इतना घंटा प्रत्येक दिन काम करेंगे तो 5 दिन में आपका काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सवाल कोशिश करेंगे बनाने का। ए प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करके, ए है जो प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करके एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में, 6 दिनों में। जबकि बी है जो 7 घंटे कार्य करके वो उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना घंटा, 7 घंटा कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य को 8 दिन में पूरा करना हो, कितना दिन में, 8 दिन, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को 8 दिन में पूरा करना है, तो प्रत्येक दिन कितना घंटा कार्य करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए सवाल को। ए अगर 7 घंटा प्रतिदिन किसी कार्य को करते हुए 6 दिन में कार्य समाप्त करता है, इसका मतलब क्या कि वो प्रत्येक दिन कितना घंटा कार्य, प्रत्येक दिन 7 घंटा कार्य करते हुए 6 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब वो कुल कितना घंटा कार्य किया, तो 6 7 42 यानी प्रत्येक दिन ए है जो कितना घंटा कार्य कर रहा है, तो 42 घंटा कार्य प्रत्येक दिन नहीं, टोटल कितना घंटा कार्य कर रहा है, तो 42 घंटा कार्य कर रहा है। और बी है जो 7 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करते हुए 8 दिन में कार्य समाप्त करता है। इसका मतलब क्या कि जो बी है 7 घंटा पर डे, तो 8 दिन में कार्य समाप्त किया है यदि, तो पूरा समय उसका कितना हो जाएगा, 8 7 56। बी है जो 56 घंटा में कार्य समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब बात किया जाए कि टोटल वर्क है कितना। अब दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि प्रत्येक दिनों कितना घंटा कार्य करे ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने के लिए आपको क्या चाहिए कि 42 और 56 में जो कॉमन टर्म है उसको ढूंढिए। तो हमको दिख रहा है कि 42 को लिख सकते हैं 7 गुना 6 और 56 को लिख सकते हैं 7 गुना 8। कहने का मतलब कॉमन टर्म दोनों में 7 है, 7 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, कॉमन टर्म को एक बार, और जो कॉमन नहीं है ऊपर से 6 और नीचे से 8, इसको भी लिख लेंगे। ये आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम इतना आ गया, कहने का मतलब टोटल वर्क इतना है। ठीक है, अगर ए है जो इसको 42 घंटे में कर सकता है, 42 घंटे में कर सकता है, यानी प्रत्येक घंटे में कितना यूनिट कार्य करेगा, तो इतना बटा 42। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 7 6 42 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 8 यूनिट पर आवर। ठीक है, और बी है जो 56 घंटे में इसको पूरे को कर सकता है, तो 8 गुने 7 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 6 यूनिट पर आवर। ठीक, यानी 1 घंटा में दोनों द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो 8 और 6 14 यूनिट पर आवर। ठीक है, यानी ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे, 14 यूनिट, और कार्य है कितना, इतना। तो इसको करने में कितना समय लगेगा, तो 7 गुना 6 गुना 8 बटा में क्या आ जाएगा 14। ठीक है, काट लीजिए, 7 दूना 14, 2 चौका 8। ठीक है,
6 चौका 24, यानी क्या होगा कि 24 घंटा में पूरा का पूरा कार्य दोनों मिलके समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सवाल आपको क्या दिख रहा है कि 24 घंटा में ए और बी दोनों मिलके इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अब सवाल क्या पूछा है आपसे कि कितना घंटा प्रत्येक दिन कार्य करे ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन कितना घंटा कार्य करे, तो कार्य तो टोटल 24 घंटा में समाप्त होता है और इसको 8 दिन में समाप्त करना है, 8 दिन में। तो प्रत्येक दिन कितना करना पड़ेगा, तो 24 घंटा में पूरा कार्य समाप्त होता है और 8 दिन में समाप्त होता है, तो प्रत्येक दिन 8 या 24 यानी 3 घंटा पर डे करना पड़ेगा। तभी 3 घंटा पर डे करेगा तभी तो 8 दिन का समय लगेगा और 24 घंटा का समय लग पाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटा पर डे, यानी हर एक दिन वो 3 घंटे का समय लेगा तभी आपका 8 दिन तक कार्य चलेगा और 24 यूनिट 24 घंटा में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट सवाल, इसके बाद एक और सवाल के बाद आपका हो जाएगा समय समाप्त। आज के वीडियो लेक्चर को बस यहीं पे रोक दिया जाएगा, फिर उसके बाद के टॉपिक को टाइप 2 में ये पार्ट ये है, उसके बाद टाइप बी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लास्ट सवाल है वो है क्या, ए एक काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, बताओ कार्य का कितना भाग बचा है। ठीक, ए एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन में, और बी है जो उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ये पूछा है ना। ए एक काम को 25 दिन और बी उसी काम को 30 दिन में, वे मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, दोनों कितना दिन काम करते हैं, 5 दिन। ए और बी मिलकर 5 दिन काम कर किए, ठीक है, 5 दिन काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष बचा रह गया। ठीक है, यही आपसे पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल एलसीएम ले लो पहले, 25 और 30 का एलसीएम 3 5 150, 25 का 150, ठीक, 150 हो जाएगा क्या इसका एलसीएम, यानी 150 क्या है टोटल वर्क। अगर ए 150 यूनिट कार्य करने में 25 दिन का समय लेता है, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा, 6 यूनिट कर रहा होगा। अगर बी है जो 30 दिन में 150 यूनिट करता है, इसका मतलब प्रत्येक दिन वो कितना कर रहा होगा, तो 5 यूनिट काम कर रहा होगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 6 और 5 11 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल में बोला क्या है कि दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं। अब 5 दिन यदि दोनों मिलके काम कर लिए और एक दिन की कार्य क्षमता 11 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 11 5 55, यानी 55 यूनिट तो काम हो गया। टोटल 150 काम था, 150 यूनिट टोटल काम था और उसमें से 55 यूनिट काम हो गया। कार्य बच कितना गया, तो 150 माइनस 55, घटा लीजिए 55 को, 10 माइनस 5 करेंगे 5 और 14 में से 5 जाएगा 9, यानी 95 यूनिट कार्य अभी शेष है। तो यही तो आपसे पूछा था कि कितना कार्य का कितना हिस्सा शेष है। ठीक है, कितना भाग शेष बचा है, तो 95 यूनिट शेष बचा है, कितने में से, तो 150 में से। ठीक है, 95 यूनिट कार्य बचा हुआ है, कितने में से, तो 150, यही शेष कार्य, इसको काट छाँट कर लीजिए, 5 से 19, 5 से 30 है, यानी 19/30, कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो 19/30 हिस्सा बचा हुआ है कार्य का। ठीक है, इस तरीके से इसके बाद जो लास्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बना लीजिए, आज के लिए लास्ट सवाल होगा ये। ठीक है, चलिए, प्रमोद 1/4 कार्य को 9 दिनों में करता है तथा सरोज बचा हुआ काम 27 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, प्रमोद है जो प्रमोद 1/4 कार्य कितना दिनों में करता है, 9 दिनों में, 1/4 कार्य करता है 9 दिनों में, और सरोज शेष काम। ठीक, तो सरोज के लिए शेष काम कहाँ से आएगा बताइए, प्रमोद 1/4 काम कर दिया 9 दिनों में, सरोज के बारे में कहा जा रहा है कि सरोज शेष काम करता है कितने दिनों में, तो 27 दिनों में। तो सरोज के लिए शेष काम कहाँ से आएगा, तो कंप्लीट वर्क आप क्या लेके चलते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में 100% कंप्लीट वर्क, फ्रैक्शन के फॉर्म में 1 यूनिट कंप्लीट वर्क, पूरा काम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है,
तो आप एक कंप्लीट वर्क मानते हैं एक को, तो उसमें से एक में से एक चौथाई काम कर दिया है प्रमोद, कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो शेष कार्य बच कितना गया, तो 1 - 1/4 करेंगे, यानी एक में से पूरे काम में से इस 1/4 को घटा लेंगे तो सरोज के लिए कितना कार्य बचा ये पता चल जाएगा। तो 1 - 1/4 करेंगे, 4 एकम 4 - 1 यानी कितना, 3/4, यानी सरोज के लिए 3/4 कार्य है जो ये कर रहा है शेष कार्य को कितने दिनों में, 27 दिनों में। ठीक, तो आप देखिए इस सवाल को अब बनाने का कोशिश कीजिए कि प्रमोद किसी कार्य के 1/4 कार्य को करता है 9 दिनों में, तथा सरोज उस शेष कार्य यानी 3/4 कार्य को करता है कितने दिनों में, 27 दिनों में। तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से आप एलसीएम मेथड अप्लाई करने के लिए कार्य विल भी सेम, कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कार्य को समान करने के लिए क्या करेंगे, प्रमोद 1/4 हिस्सा यानी 1/4 भाग कर रहा है 9 दिनों में, यानी कंप्लीट वर्क पूरा काम, यानी ये काम कितने दिनों में करेगा, इस 4 को हटाना है, ऊपर कितना से गुना करेंगे, 4 से, तभी तो 4 से 4 कैंसिल होगा। तो इधर 4 से गुना किए हैं तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर देखिए कि सरोज है जो 3/4 काम किया है 27 दिनों में, यानी 3/4 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे को, इस पूरे टर्म को 1 बनाने के लिए 3/4 को 1 बनाना है, एक वर्क, एक कार्य। तो 4/3 इसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए, 3/4 था, इसका रेसिप्रोकल कितना होता है, 4/3, इससे गुना कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी इधर कितना से गुना करना पड़ा, 4/3 से। तो इधर भी हम 4/3 से गुना कर लेंगे, गुना करेंगे क्या मिलेगा, 3 - 27, 9 चौका 36। ठीक है, और इधर प्रमोद के लिए भी कितना मिलेगा, 9 चौका 36। अब सवाल बन गया क्या कि प्रमोद है जो किसी कार्य कंप्लीट कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 36 दिनों में, और सरोज भी है जो उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 36 दिनों में ही समाप्त कर रहा है। अब दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, तो अब चाहे तो एलसीएम से बना लो, चाहे xy/x+y से, 36 का एलसीएम 36 ही होगा, यानी 36 प्रमोद टोटल अगर 36 यूनिट काम है और प्रमोद 36 दिन में ही कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 1 यूनिट कर रहा होगा। सरोज 36 यूनिट काम 36 दिन में कर रहा है, इसका मतलब सरोज भी एक दिन में 1 यूनिट ही काम कर रहा होगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने कर रहे होंगे, तो 1 और 1 2 यूनिट कर रहे होंगे। करना कितना है, 36, तो कितना समय लगेगा, 36/2 यानी 18 दिन। ठीक है, 18 डेज। ठीक, आप चाहे तो इसको xy/x+y से कर ले, xy यानी 36 × 36 बटा में x+y यानी 36 + 36 कितना, 72, काट लीजिए, 36 × 72 2 18 36, यानी यहाँ से भी मिल गया आंसर कितना, 18 दिन। इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कंटिन्यू देखें। इससे पहले कि ऑलरेडी 3 वीडियो टाइम एंड वर्क का अपलोड है, उसको आप देख लीजिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको हर एक चीज़ बड़ा सरल आसान समझ में आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप कोई वीडियो लेक्चर उठा के देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, इस वजह से क्या है कि हम कोई भी टॉपिक टाइप स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ लिए तो उसके बाद सवाल बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इस वजह से हम बार बार फोकस करते क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल बनाने में कहीं से कोई तकलीफ़ होने वाला नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।